हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स क्रेजी वंस अगेन। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है बिकॉज ऑफ इट्स टॉपिक। यस, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हाउ वी कैन फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। कैसे हम किसी भी नंबर का अंडर रूट निकालेंगे। अंडर रूट तो निकल जाएगा, लेकिन ये गारंटी है कि अंडर रूट हमने कितने 10 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लेना है। इतनी जल्दी, इतना इजी मेथड है ये। आपने बस थोड़ा ध्यान से समझना है इसको, और मैं आपको पूरा बेस समझाऊंगा कैसे ये फॉर्मूला बना, कैसे इंप्लीमेंट होता है। इसको ध्यान से समझिएगा और फिर इंप्लीमेंट कीजिएगा। इन द लास्ट जब हम क्वेश्चंस करेंगे, आई गारंटेड कि कोई भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे 10 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो प्लीज ध्यान से देखिएगा और इसको समझिएगा। सबसे पहले आप देखोगे ब्लैक बोर्ड के ऊपर मैंने ऑलरेडी से कुछ नंबर्स लिख रखे हैं, वो थोड़ा समझिएगा। ये मेन बेसिक चीज को, बेसिक कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का। सबसे पहले हम कर रहे हैं कि क्वेश्चन यूनिट डिजिट, और यहां पे लिखा हुआ है आंसर यूनिट डिजिट। अब ये क्या चीज है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जिस भी नंबर का हमने अंडर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, उसका यूनिट डिजिट हमें पता होना चाहिए। हमें उसको नोट करना है कि उसका यूनिट डिजिट क्या है, जो क्वेश्चन है। जी हम अब ये सामने दिए हुए आंसर का यूनिट डिजिट। फॉर एग्जांपल, आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें आपने उसका अंडर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। अगर उसका यूनिट डिजिट 1 है तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में पहला स्टेप आना चाहिए कि उसका जो आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। ठीक है, ऐसे ही जो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें अगर यूनिट डिजिट 4 होगा तो फटाफट आपका आना चाहिए कि उसका जो आंसर है, उसका जो यूनिट डिजिट है वो या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। सिमिलरली अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 5 होगा तो आंसर का यूनिट डिजिट भी 5 ही होगा। ऐसे ही अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 6 होगा तो जो आंसर का यूनिट डिजिट या तो 4 हो सकता है या फिर 6 हो सकता है। एंड इन द लास्ट, अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 9 होगा तो आंसर का यूनिट डिजिट या तो 3 होगा या 7 होगा। राइट, सो दीज आर द 5 नंबर्स आपने रिमेंबर रखने हैं, यूनिट डिजिट रिमेंबर रखने हैं क्वेश्चंस के। कि अगर ये हो तो हमारे आंसर में क्या क्या चॉइसेस हमारे पास यूनिट डिजिट की हो सकती हैं। राइट, अब ये कैसे बना मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, आप ध्यान दीजिएगा। अच्छा, मेरे को बताइएगा 1 का स्क्वायर कितना होता है। एवरीबडी नोज 1, राइट। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, वेरी गुड। 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16। लेकिन 16 नहीं लिखना है दोस्तों, सिर्फ यूनिट डिजिट लिखना है। 4 स्क्वायर का यूनिट डिजिट कितना हो गया 6। 5 स्क्वायर का कितना हो गया 25। लेकिन आपको पता है 2 नहीं लिखना है, क्या लिखना है, सिर्फ यूनिट डिजिट, वो कितना है 5। 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, लेकिन 3 तो नहीं लिखना है, तो फिर क्या बचा 6। ऐसे ही 7 का स्क्वायर 49, लेकिन 4 तो नहीं लिखना है, तो क्या बचा 9। 8 स्क्वायर इज 64 का 6 नहीं लिखना, तो क्या बचा 4। एंड 9 स्क्वायर इज 81 का 8 नहीं लिखना है, क्या लिखना है 1 लिखना है। राइट, सो इससे ही ये बना है। वो कैसे मैं आपको बताता हूं। यहां पे देखिए 1 का स्क्वायर कितना है 1, और 9 का स्क्वायर भी कितना है यूनिट डिजिट 1। इसका मतलब जो 1 है उसके पास 2 चॉइसेस है, एक 1 और एक 9। ये लिखा हुआ देखो, 1 के पास 2 चॉइसेस है, एक 1 खुद और दूसरा कितना 9। अंडरस्टैंड। एक और आगे देखते हैं, जैसे ये 2 है, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और 8 का स्क्वायर भी कितना है 4। तो इसका मतलब जो 4 है उसके पास 2 चॉइसेस होगी, या तो उसके आंसर में 2 आएगा या उसके आंसर में 8 आएगा। ये देखिए 4 के आंसर में या तो 2 आएगा या फिर 8 आएगा। ये सिर्फ यूनिट डिजिट की बात हो रही है। अब आगे देखिए 5 का स्क्वायर इज 5, ओनली 1 चॉइस है, तो यहां पे भी 5 के पास 5 ही रहेगा। आगे देखिए 6 का स्क्वायर 6, तो 6 और 4 का स्क्वायर भी 6, तो 6 के पास 2 चॉइसेस है, या तो वो 4 होगा या फिर वो 6 होगा। तो 6 के जो आंसर है उसमें 2 चॉइसेस आएंगे, या 4 और या 6। ऐसे ही 3 स्क्वायर इज 9 एंड 7 स्क्वायर इज अगेन 9, तो 9 हैव 2 चॉइसेस, या तो उसके आंसर में 3 आएगा या उसके आंसर में 7 आएगा। ठीक है जी, तो दिस इज अ वे कैसे ये टेबल मैंने इंप्लीमेंट किया, मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसमें, बट आपने याद यही रखना है इसमें। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी इजी वाले टॉपिक लेते हैं जिसमें आपको क्लियर हो जाए कि हमें कैसे कैसे टॉपिक्स, कैसे कैसे क्वेश्चन हमने पहले सॉल्व करने हैं। सबसे पहले दिस इज द क्वेश्चन 1521, राइट। अब वैसे ये याद रखना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन बाय दिस मेथड आप इसको 10 सेकंड, मैंने ज्यादा बोले 10 सेकंड से मैक्सिमम 10 सेकंड लगेंगे, चाहे जितना भी लेंथी क्वेश्चन हो, जितना भी बड़ा क्वेश्चन हो। राइट, ऐसे क्वेश्चन के लिए यू विल टेक 2 to 3 सेकंड, एंड आई ग्रांटेड इन द लास्ट जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, विदाउट यूजिंग योर पेन
आप इसका आंसर बता दोगे ऑरली। जैसे कोई पूछता है व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 3, आप बोलते 9। ऐसे ही कोई पूछेगा व्हाट इज द आंसर ऑफ 1521, आप उसका ऐसे ही आंसर दोगे, राइट। तो थोड़ा सा ध्यान से इसको देखिएगा, समझिएगा और नोट करते रहिएगा। प्रैक्टिस है, क्योंकि मैथमेटिक्स में वही चीज आपकी अपनी है जो आपके हाथ से निकली हुई है। मैं जितना मर्जी एक्सप्लेन करूं, जब तक आप उसको करके नहीं देखोगे आपको आपकी मास्टरी नहीं उसमें आएगी, राइट। तो इस वीडियो को साथ साथ में देखते रहिएगा और लिखते रहिएगा कंसेप्ट। अगर कोई प्रॉब्लम आती है प्लीज शेयर कीजिएगा, और अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने इसका यूनिट डिजिट देखना है। यूनिट डिजिट कितना है अभी इसमें 1। जब यूनिट डिजिट क्वेश्चन का 1 है तो आंसर में 2 चॉइसेस आपकी। आंसर का जो यूनिट डिजिट है या तो 1 होगा या फिर वो 9 होगा, ठीक है जी। अब दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, स्टेप फर्स्ट हो गया। अब स्टेप सेकंड में क्या है, आप इसको छोड़ दीजिए, पेयर को छोड़ दीजिए। पीछे से जो पेयर बन रहा है, 2 नंबर्स बन रहे हैं, आप उसको छोड़ दीजिए। अब आपके पास नंबर क्या बचा है, 15, राइट। और स्क्वायर्स आपको 1 से लेके कम से कम 30 तक के स्क्वायर्स आने चाहिए जो हमने लास्ट वीडियो में किए हैं, ठीक है। ये तभी मैं ये स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं। पहले हमने एक स्टेप किया, फिर अगला स्टेप, और ये नेक्स्ट स्टेप है। स्क्वायर्स किए हमने, क्यूब किए हमने, अब स्क्वायर रूट है तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए, क्यूब रूट। यस, अगली वीडियो क्यूब रूट की होगी दोस्तों। बट ये स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं क्योंकि ये चीजें चेन में हैं, आपस में यूज होती हैं। तो 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर्स आपको आने चाहिए, तभी आप इसका कंक्लूड निकाल सकते हो। आई होप आपको आते होंगे बिकॉज आपने वीडियो देखी हुई है। तो सबसे पहले 15 देखना आपने। आप देखोगे जो 15 है वो आपने देखना है किन दो नंबर्स के स्क्वायर्स के बीच में आता है। कैसे, जैसे 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और 15 इन दोनों के बीच में आया है, राइट। अब 3 और 4 में छोटा नंबर देखना है हर बार। छोटा नंबर कौन सा है, 3, तो इसके आगे भी 3 लगा दीजिए, इसके आगे भी 3 लगा दीजिए। तो या तो आपका आंसर 31 है या फिर आपका आंसर 39 है। अब इनमें से कौन सा है वो हम फाइंड आउट करते हैं, वो आपका थर्ड स्टेप है। तो कैसे हम पता करेंगे कि इन दोनों में से हमारा आंसर कौन सा है, राइट। तो उसके लिए क्या कीजिएगा, अब ये जो आपका क्वेश्चन का 15 है वो आप देखो वो 9 के ज्यादा नजदीक है या फिर वो 16 के ज्यादा नजदीक है, इसकी वो पास है ज्यादा। अब आप देखोगे 15 16 के ऑब्वियसली ज्यादा पास है, यानी कि नीचे वाला नंबर है उसके पास है। तो यहां पे नीचे वाला नंबर कौन सा है, 39। सो द आंसर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1521 किसके बराबर आ गया आपके पास, दिस इज इक्वल टू 39। वेरी वेरी इजी। हम 5th 6th में पढ़ते थे, हमें अंडरवुड करवाते थे, क्या वो कितना बेसिक कंसेप्ट था। आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे, 2 से करो, 3 से करो, 5 से करो, 7 से करो, पेयर बनाओ, छोड़ो, मल्टीप्लाई करो, देन यू विल गेट द आंसर। आई रिकमेंड ऐसी ही स्टडी हमारे स्कूल लेवल पे भी होनी चाहिए, ताकि हम पहले से तैयार हो जाए, फिर बाद में हमें इनकी जरूरत ना पड़े, राइट। 3844। अब आप इसमें देखिएगा लास्ट डिजिट कितना है, 4। यहां देखिए लास्ट डिजिट अगर 4 है क्वेश्चन का, तो आंसर में आपके पास 2 चॉइसेस है, या तो आंसर में 2 आएगा या आंसर में 8 आएगा, जो यूनिट डिजिट है उसका, राइट। तो इसमें अभी आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपको पता क्या है, पेयर छोड़ दीजिए। अब क्या बचा 38। अब 38 किन दो नंबर्स के स्क्वायर के बीच में है, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, और 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49। इन दोनों में से छोटा नंबर, हर बार लेना नंबर छोटा है पहले। इन दोनों में से 6 और 7 में छोटा कौन सा है 6। तो या तो आंसर आपका 62 होगा या आंसर आपका 68 होगा। अब इन दोनों में से नेक्स्ट स्टेप में कैसे करना है, अब जो 38 है वो किसके ज्यादा नजदीक है, 36 के या 49 के। एब्सोल्युटली राइट, ये किसके नजदीक है 36 के, ऊपर वाला नंबर। तो हमारा ऊपर वाला नंबर कितना हो गया 62। सो द अंडर रूट ऑफ 3844 is 62. This is your answer. बताइए कितना इजी है। अब इसमें फर्स्ट स्टेप यूनिट डिजिट, बताइए यूनिट डिजिट में आपका आंसर में यूनिट डिजिट क्या होगा, एब्सोल्युटली राइट 5। एक ही है, अब ऑप्शन नहीं है तो क्या करें, नहीं ले सके। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, पेयर छोड़ दीजिए, बाकी आपके पास क्या बचा 56। अब 56 किन दो नंबर्स के बीच में होता है, 56 7 स्क्वायर इज 49 एंड 8 का स्क्वायर इज 64, राइट। अब आपने देखना है, अब इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है
7। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप भी नहीं करना है दोस्तों। क्यों? क्योंकि आपके पास चॉइसेस ही नहीं है, आपके पास सिर्फ एक ही आंसर है, राइट। पहले क्वेश्चन में क्या होता था, दो चॉइस थी, 62 68, क्या कौन सा दिए, फिर उसमें हम चेक करते थे भी किसके पास है। लेकिन इसमें ऑप्शन ही एक है, तो इसमें आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। हर बार छोटा नंबर लेना है, छोटा नंबर 7 है तो 7 आगे लगा दिया, 75। तो अंडर रूट ऑफ 5625 कितना आ गया, 75। कितना इजी है बताओ, 7056। अब इसमें यूनिट डिजिट बताइए कौन सा है, 6। अब अगर यूनिट डिजिट क्वेश्चन का 6 है तो आंसर में यूनिट डिजिट के ऑप्शन क्या होंगे हमारे पास, या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। अब अगर 4 और 6 है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या है, इसको छोड़ दीजिए, बचा क्या हमारे पास 70। अब 70 किन दो नंबर्स के स्क्वायर बीच में, 8 का स्क्वायर हो गया आपके पास 64 और 9 का स्क्वायर हो गया आपके पास 81। इन दोनों में छोटा नंबर 8, तो जो आंसर है वो या तो 84 होगा या 86 होगा। अब इसमें थर्ड स्टेप आपको करना पड़ेगा। थर्ड स्टेप में क्या है, 70 किसके ज्यादा नजदीक है, 64 के या 81 के, वो आपने देखना है। आपको जब से पता चल जाएगा 70 किसके नजदीक है, 64 ऊपर वाला नंबर, तो आंसर भी क्या हुआ, ऊपर वाला। तो अंडर रूट ऑफ 7056 कितना आ गया, 84 के बराबर, राइट। तो दोस्तों बहुत ही इजी कंसेप्ट है, थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ा सा समझिएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आपको पता है कितने क्वेश्चंस अंडर रूट के आ पाते हैं, अंडर रूट निकालना हमारे लिए कितना टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, राइट। तो दिस इज द वे कि हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करेंगे, 2-3-4 सेकंड लगेंगे और हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, है। अब जितने भी ये क्वेश्चन किए हमने 4 डिजिट किए, राइट। अभी 5 डिजिट करेंगे, आप बोलोगे तो 6 डिजिट भी करेंगे, जैसा आपको सुटेबल करेगा। 23716। अब वही सेम कंसेप्ट, कुछ भी आ जाए, फॉर्मूला एक ही है, एक ही फॉर्मूले से हर एक क्वेश्चन का अंडर रूट निकलेगा, कोई भी अंडर रूट हो, राइट। व्हाट इज द यूनिट डिजिट, 6 के ऑप्शन आपके पास 4 है, आपके पास 6 है। सेकंड स्टेप, पेयर को छोड़ दीजिए। अब नंबर क्या बचा आपके पास, अब नंबर बचा हमारे पास 237। दोस्तों मैंने आपसे पहले बोला था कि जब भी आप ये सॉल्व करोगे आपको 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर्स आने चाहिए, राइट। तो ऐसे में आपने वो स्क्वायर्स नंबर दो ढूंढने हैं जिनका स्क्वायर 237 उसके बीच में आता है, राइट। तो जैसे हम करते हैं 14 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225 और 16 का स्क्वायर कितना हो गया 256, राइट। 237 उसके बीच में है, ये हमें आना चाहिए। अब इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है, 15, तो 15 लिख दीजिए। तो आपके पास दो ऑप्शन आए, अब आपके पास 154 एंड 156। अब इनमें से कंफ्यूजन हमें हुई होती है कि अब कौन सा बोलेंगे, ठीक है। तो उसके लिए कोई रटाफिकेशन नहीं है, कोई हिट एंड ट्रायल नहीं है, बड़ा ही इजी कंसेप्ट ये है। आप ये देखिए जो ये 237 है ये किसके नजदीक है, 225 के या 256 के। आप देखेंगे इनमें डिफरेंस कितना है 12 का, इसमें डिफरेंस 19 का है, 19 का। तो ये ज्यादा नहीं दिखा ऊपर वाले के, तो आंसर भी क्या हुआ ऊपर वाला, यानी कि 23,716 का आंसर अंडर रूट 154 है। क्या आप इमेजिन कर सकते थे जब हमें पढ़ाया गया अंडर रूट हम इस तरीके से इतनी जल्दी भी सॉल्व कर पाएंगे। 64009 अंडर रूट, कंसेप्ट सेम, यूनिट डिजिट 9 के ऑप्शन 3 एंड 7, राइट। फिर नेक्स्ट स्टेप, पेयर को छोड़ दीजिए, बचा क्या 640 किन दो नंबर्स के बीच में, ये आपको आना चाहिए। 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, बीच में छोटा नंबर 25। तो ऑप्शंस हमारे पास दो हैं, या तो हमारा आंसर 253 है या फिर हमारा आंसर 257 है। नेक्स्ट स्टेप, 640 किसके नजदीक है, 625 के या 676 के, तो ये ऊपर वाले के नजदीक है। ऊपर वाला ऑप्शन हमारे पास क्या है 253। सो द अंडर रूट ऑफ 64,009 इज 253। आपको बार बार वीडियो देखनी है, क्वेश्चन समझने हैं। इफ यू हैव एनी इंक्वायरी, हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे शो हो रहा है, आप उस पे
व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपने इंक्वायरी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए, मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला था इन द बिगनिंग, इन द फर्स्ट वीडियो, कि मैंने ये चैनल इसलिए ओपन किया है ताकि आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। मैं अपना जितना भी मेरे पास नॉलेज है आप तक इम्पार्ट कर सकूं, हम मैथमेटिक्स को इजी बना सके, मैथमेटिक्स का फोबिया लोगों के मन से दूर कर सके, राइट। तो उसके लिए मैं जितनी आपकी हेल्प कर सकता हूं मैं वो करूंगा। आपने बस फॉलो करते रहना है और हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। ये नहीं भी कभी एक वीडियो बनाई फिर दूसरी टॉपिक पे चला गया, नहीं। पहले हमने जो बेसिक टॉपिक है वो लिया, फिर अभी नेक्स्ट टॉपिक, इसी से करते करते हम आगे हर एक टॉपिक पे जाएंगे। हम परसेंटेज भी करेंगे, हम रेशियो प्रोपोर्शंस भी करेंगे, हम वर्क एंड टाइम भी करेंगे, हम स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम भी करेंगे, हम हर एक क्वेश्चन हर एक टॉपिक करेंगे। लेकिन पहले हमें बेसिक चीजें आनी चाहिए, कैसे हम इस चीजों को उन चीजों में इंप्लीमेंट करेंगे, राइट। तो वीडियो को देखते रहिएगा, अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। वो है 47,961। इसमें जो यूनिट डिजिट है वो कितना है, 1। तो आपने क्या करना है, 1 के ऑप्शन हमारे पास क्या है, 1 है और 9 है। ये छोड़ दीजिए, कितना बन गया, 479। तो 479 के ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है, 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441, एंड 22 का स्क्वायर 484। ये इन दोनों के सबसे छोटा नंबर इनमें से कौन सा है, 21, राइट। अब हमारे पास ये ऑप्शन है, या तो आंसर इसका 211 है या आंसर इसका 219 है। हमने क्या करना है, 479 को चेक करो, इसके पास है या इसके पास है, ऑब्वियसली नीचे वाले के पास है, तो आंसर कितना आ गया, 219। So the under root of 47,961 is 219, राइट। अब देखो मैं आपको समझा रहा हूं दोस्तों, टाइम लगता है इसमें। मैंने आपसे बिगनिंग में ये बोला था कि जब आप ये पूरी वीडियो देख लोगे देन यू आर कैपेबल इनफ कि आप ये क्वेश्चन अभी 2 3 4 5 सेकंड में सॉल्व करोगे। लेकिन जब इसकी मास्टरी हो जाएगी आपके पास तो विदाउट यूजिंग पेन आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो अभी मैं 2 क्वेश्चन करूंगा, आप थोड़ा स्पीड में करूंगा ताकि आपको भी पता चले कि एक्चुअल टाइम कितना लगता है, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन है 7921, यूनिट इज 1 के ऑप्शन 1 और 9, ये छोड़ दीजिए। 79, 9 इज 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, छोटा नंबर 8, ये किसके नजदीक, नीचे वाले के, आंसर इज 89। अब बताइए 5-6 सेकंड मैक्सिमम आपको लगते हैं ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। 3969 इसका अंडर रूट। सेकंड क्वेश्चन 32761। थर्ड क्वेश्चन 34596। ऐसे ही आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं कि 4 से लेके 10 तक आप खुद क्वेश्चन बनाएं, 4 डिजिट ले लें, 5 डिजिट ले लें, उनको सॉल्व करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे शेयर कीजिएगा, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। एंड प्लीज अगर आपको लगता है ये वीडियो वर्थवाइल है, आपको समझ में आ रही है, फ्रूटफुल है आपके लिए, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।